सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी में जो एग्जेम्पशन लिमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन की लिमिट में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब 1 अप्रैल 2019 से ये लिमिट इंक्रीज़ भी कर दी गई है 40 लाख की। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर हम गुड्स में डीलिंग करते हैं या सर्विस में डीलिंग करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कब लेना है, और ये रजिस्ट्रेशन हमारी ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसको क्रॉस करने के 30 दिन के अंदर अंदर हमें लेना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं एक डीलर हूँ जो कि गुड्स में डीलिंग करता है। अब जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है एक तो वो स्टेट वाइज है। ठीक है, कौन सा स्टेट है? ओरिजिन स्टेट, यानी कि जहाँ से मैं काम कर रहा हूँ उस स्टेट वाइज मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है। अब जब स्टेट है, स्टेट को 2 कैटेगरी में डाल रखा है हमने। एक तो नॉर्मल कैटेगरी है मेरी और एक स्पेशल कैटेगरी। इस स्पेशल कैटेगरी में 11 स्टेट आते हैं, उनके भी हम नाम एक बार डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से स्टेट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं गुड्स में डीलिंग करता हूँ। तो गुड्स में डीलिंग करने की जो लिमिट है वो हमारे पास एक तो है प्रायर टू 1 अप्रैल 2019, ठीक है, और एक 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से ये लिमिट हमारी 40 लाख हो गई है। तो 1 अप्रैल 2019 से पहले अब मेरी 2 कैटेगरी आ जाती हैं कि मैं नॉर्मल कैटेगरी में हूँ या मैं स्पेशल कैटेगरी में हूँ। ठीक है, अब स्पेशल कैटेगरी का भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेशल कैटेगरी में कुछ स्टेट्स हैं मेरे पास, उनके हम नाम एक बार आपको लिख के बता देते हैं। स्पेशल कैटेगरी कौन कौन सी, यानी कि स्पेशल कैटेगरी अगर मैं कहूँगा तो मैं इन स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, और नॉर्मल कैटेगरी कहूँगा तो मैं इनके अलावा सारे स्टेट की यूटी सब के लिए बात कर रहा हूँ। तो जो स्पेशल कैटेगरी है, वैसे तो मेरे स्पेशल कैटेगरी में 11 स्टेट हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन पर्पस से ओनली 10 स्टेट है। तो मैं यहाँ पर 10 के ही नाम लिखूँगा, 11वें को मैं लिख के काट दूँगा। जो सबसे पहले ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इसमें एक तो असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मेघालय आता है, नंबर 4 पर मिजोरम आता है, नंबर 5 पे त्रिपुरा आ गया मेरे पास, नंबर 6 पे मेरे पास सिक्किम आ गया है, नंबर 7 पे मेरे पास नागालैंड आ गया है, और नंबर 8 कौन सा बच गया मेरा, एक मणिपुर। तो ये तो मेरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, और कुछ मेरे हिली एरियाज़ हैं। हिलीज एरिया में जैसे कौन कौन से मेरे पास, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये स्टेट मेरे पास 2 हिली एरिया हो गए। और जो 11वां स्टेट है वो है हमारा JNK, लेकिन JNK को स्पेशल कैटेगरी से हटा दिया था। इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 22 में ही दे रखी है, तो वहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो अब बात करते हैं हम अपनी आगे की। तो हम नॉर्मल कैटेगरी में या स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी मेरे पास ये आ गई। तो अगर मैं डीलिंग कर रहा था 1/4/2019 से पहले, तो जो मेरी नॉर्मल कैटेगरी थी उस केस में अगर मैं ग्रेटर देन 20 लाख का बिजनेस करता हूँ गुड्स में, जो एग्रीगेट टर्नओवर है, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर की भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख पाएंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। तो जो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है अगर ग्रेटर देन 20 लाख है तो मुझे रजिस्ट्रेशन ले लेना है। अब ऐसे ही अगर मैं स्पेशल कैटेगरी की स्टेट में था तो ये लिमिट मेरे लिए 10 लाख की थी, कि अगर 10 लाख से ज़्यादा जो मेरा टर्नओवर एक्सीड हो जाता है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है विदिन 30 डेज़। अब 1/4/2019 से इसमें कुछ चेंजेस हो गए, यानी कि ये लिमिट डबल हो गई है। एक नोटिफिकेशन आई है, उस नोटिफिकेशन का मैं आपको नंबर देता हूँ, 10/2019, ये 7 मार्च 2019 को आई थी। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में क्या बोला है कि 1 अप्रैल 2019 और उसके बाद यानी कि इस नए फाइनेंशियल ईयर 19-20 से जो लिमिट है हमारी एग्जाम्पशन की, इसको डबल कर दिया गया है, डबल।
तो यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे 2 स्टेट आ गए। अगर मैं नॉर्मल कैटेगरी में हूँ या फिर मैं स्पेशल कैटेगरी में हो सकता हूँ। अच्छा, डीलिंग हम किसकी कर रहे हैं? गुड्स की। अभी हम सर्विस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम गुड्स की बात कर रहे हैं। तो इस केस में अगर ग्रेटर देन मेरी 40 लाख है तो मेरी रजिस्ट्रेशन लेना मुझे मैंडेटरी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगी मेरी 20 लाख। ठीक है, तो ये आज की डेट में यानी कि मैं कहूँ 1/4/2019 में मेरी रजिस्ट्रेशन लेने की क्या लाइबिलिटी है वो यहाँ से मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, कि अगर मैं नॉर्मल स्टेट में हूँ तो ग्रेटर देन 40 लाख के होने के 30 दिन के अंदर अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, और अगर मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हूँ तो 20 लाख एक्सीड करते ही मुझे अपना रजिस्ट्रेशन लेना है। स्पेशल कैटेगरी मेरे पास ये आ गई, ये मेरे पास 10 स्टेट हैं जो स्पेशल कैटेगरी में काउंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐड होते हैं। कुछ पॉइंट ऐड क्या होते हैं? जो गुड्स के लिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, यानी कि मैं कहूँ एग्जम्पशन लिमिट है 40 लाख या 20 लाख वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि अब तो 1 अप्रैल 2019 से लिमिट हो जाएगी। तो ये जो मेरी गुड्स के केस में ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये सिर्फ तभी है जब मैं इंट्रा स्टेट डीलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इंट्रा स्टेट यानी कि मतलब विद इन दी स्टेट। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने गुड्स में डीलिंग करी और ये डीलिंग मैं आउट ऑफ द स्टेट कर रहा हूं, कौन सा स्टेट? जिसमें मैं रजिस्टर्ड हूं। ठीक है, यानी ये ट्रांजैक्शन मेरी हो जाएगी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। यानी कि जो ये मेरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो इसके केस में ये एग्जम्पशन मुझे अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैंने ट्रांजैक्शन आउट ऑफ द स्टेट करी, यानी कि जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हूँ के बाहर मैं कहूँ सप्लाई करता हूँ, सेल करता हूँ, तो मुझे ये एग्जम्पशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन का बेनिफिट मेरा ख़त्म हो जाएगा और मुझको डे 1 से रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर के केस में। अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो जो मुझे एग्जम्पशन है वो कितनी है और कब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है। तो सर्विस प्रोवाइडर के भी 2 केस होंगे मेरे पास। ठीक है, एक तो प्रायर टू 1/4/2019 और 1/4/2019 ऑनवर्ड। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, हालांकि ये मैं भी फ्लो चार्ट की हेल्प से भी लिख रहा हूँ। जो सर्विस प्रोवाइडर की एग्जम्पशन लिमिट थी वो एज इट इज़ है, यानी कि जो डबल हुई है लिमिट 40 लाख 20 लाख वालों की, और जो 20 लाख हो गई है जिनकी पहले 10 लाख थी वो सर्विस प्रोवाइडर के केस में नहीं है। यानी कि वो जो लिमिट है सिर्फ गुड्स में जो डीलिंग करते थे उनके लिए इंक्रीज करी गई है। नॉर्मल कैटेगरी में पहले भी मेरे को 20 लाख की एग्जम्पशन थी और स्पेशल कैटेगरी में 10 लाख की। तो 1/4/2019 से यानी कि इस नए फाइनेंशियल ईयर से भी मेरे लिए 20 लाख की एग्जम्पशन है और स्पेशल कैटेगरी में 10 लाख की एग्जम्पशन है। ठीक है, तो अब लेकिन जैसे गुड्स के केस में था कि हम आउट ऑफ द स्टेट यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा मैंडेटरली। ऐसा सर्विस प्रोवाइडर के केस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको ना एक नोटिफिकेशन की हेल्प से एग्जम्प्ट कर दिया था। अगर मैं आपको नोटिफिकेशन बताऊं तो नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 है ये IGST की। ठीक है, IGST की। तो ये नोटिफिकेशन क्या कहती है, जो ये 20 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है, चाहे सर्विस प्रोवाइडर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करे या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करे, यानी कि वो कोई सी भी सप्लाई करे सर्विस प्रोवाइडर, तो ये 20 लाख की जो एग्जम्पशन लिमिट है उसका बेनिफिट उसे मिलेगा। यानी कि मैं सर्विस प्रोवाइडर अगर 20 लाख से कम की सप्लाई करता हूं, चाहे मैं स्टेट के अंदर अंदर करूं या स्टेट के बाहर करूं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। रजिस्ट्रेशन लेना मेरे लिए मैंडेटरी जब होगा जब ये थ्रेशोल्ड एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्रॉस कर दूंगा मैं। तो ये था सर्विस प्रोवाइडर के केस में, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कंपोजिशन की भी बात कर लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम हमारे पास
जो 1 अप्रैल 2019 से है उसकी जो लिमिट हो जाएगी 1.5 करोड़ हो जाएगी, ठीक है, अप टू 1.5 करोड़। 1 अप्रैल 2019 से हम इसको ऑप्ट कर पाएंगे। मार्च में, यानी कि जो मार्च हमारा चल रहा है, इसमें फॉर्म खुल जाते हैं कंपोजिशन स्कीम लेने का, ऑप्ट करने का और ऑप्ट आउट करने का। तो उस फॉर्म के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे कैसे हमें ऑप्ट करना है। तो ये मेरे लिए 1.5 करोड़ है। जो कंपोजिशन के रेट हैं वो एज इट इज़ हैं। ट्रेडर के लिए 1%, मैन्युफैक्चरर के लिए भी 1%, और जो मेरा रेस्टोरेंट सर्विस है उसके लिए मेरा 5%। जो नई कंपोजिशन स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम @6% वाली, उस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ये ऊपर ऐसे आई बटन भी आ रहा होगा, आप इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसे आई बटन आ रहा होगा ऊपर वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में, ठीक है। तो ये दोस्तों बेसिकली हमने एक आज देखा अपनी वीडियो में कि जो हमारी एग्जम्पशन लिमिट है वो क्या है गुड्स के केस में और सर्विस के केस में 1/4/2019, या कहें आने वाले ईयर में क्या रहेगी। तो गुड्स के केस में रहेगी 40 लाख और 20 लाख हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में। सर्विस के केस में वही 20 लाख और 10 लाख है। स्पेशल कैटेगरी के लिए 10 लाख। स्पेशल कैटेगरी हमारी क्या है वो हम देख चुके हैं। स्पेशल कैटेगरी ये मेरे पास स्टेट आ गई, ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट आ गए मेरे पास। तो ये था दोस्तों एक वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा कि जो हमारी एग्जेम्पशन लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्या रहेगी जीएसटी में, यानी करंटली क्या है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे